तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका LKPL MPCB क्लासेस में, जहां हम आज डिस्कस करेंगे 10th साइंस के चैप्टर नंबर सेकंड की, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार और एवं लवण के बारे में हम इतनी जानकारी ले लेंगे ताकि हमको चैप्टर का जो है आगे के जितने भी टॉपिक है आपको विशेष प्रकार से समझ में आते जाएंगे। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। स्टार्ट करने से पहले आपको ये कहूंगा, अगर मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे और आपको रेगुलर चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और जो भी प्रॉब्लम आपको लगती है वीडियो में वो आप प्लीज कमेंट में जरूर कर दें, ताकि मेरे को आपसे सलाह मिलती जाएगी। ओके, चलो चलते हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम है, ये हमारे चैप्टर का नाम क्या है बेटा? अम्ल, क्षार एवं लवण। ये अध्याय नंबर सेकंड है। अध्याय सेकंड, अध्याय का नाम बेटा है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, अम्ल, क्षार एवं लवण ये होते क्या है बेटा? अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, इनके बारे में आप जब तक जानोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। फिलहाल आप लोगों को क्या होता है कि सभी लोग बोल देते हैं कि भाई अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, और लवण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कसेले इस टाइप, मतलब होते हैं, नमकीन टाइप के होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सब कहलाते हैं बेटा अम्ल, क्षार एवं लवण कहलाते हैं। वो सब तो होगी बेटा उसकी क्या भौतिक प्रॉपर्टी। ये सब क्या होती है बेटा? इसकी भौतिक प्रॉपर्टी होती है, या फिर भौतिक भौतिक विशेषताएं, इनकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। चलो हम फिर अम्ल की बात कर लेते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। अम्ल होता क्या है? अम्ल, ठीक है ना, अम्ल ये होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। फिलहाल अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं बेटा? ये भौतिक, मैं आपको इनकी इसके बारे में भौतिक जानकारी दूं। ठीक है ना, भौतिक यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, भौतिक, भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषता के आधार पर मैं उसकी परिभाषा लिखूंगा, अम्ल होता क्या है। ठीक है ना। अम्ल, अम्ल एक यौगिक है बेटा। अम्ल का एक यौगिक है। वह यौगिक, वह यौगिक, या आप कोष्टक में लिखना पदार्थ, वह पदार्थ जो जो स्वाद में कैसे हो बेटा? खट्टा होता है, खट्टा होता है, अम्ल कहलाता है। अम्ल कहलाता है। ये हो गया किसको बेटा? ये हो गया स्वाद के अनुसार। ठीक है ना। ये भौतिक है बेटा। इस प्रकार से यहाँ के वह यौगिक, वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है वह अम्ल कहलाता है। ये तो सबको पता होता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं पीएच के आधार पे। ओके, पीएच के आधार पे। अब पीएच होता क्या बेटा? पीएच बेटा आप लोगों ने देखे होंगे, पीएच स्केल मतलब जिसमें अम्ल और क्षारियता को मापी जाती है। ठीक है ना, अम्ल और क्षार को मापने का एक पैमाना होता है, जिसे हम पीएच बोलते हैं। और इसका जो एक उदासीन भी होता है, उदासीन मतलब जल, जल वगैरह, या फिर जो लिटमस, जो लिटमस पेपर होता है वो भी क्या होता है बेटा? उसको दर्शाने के लिए काम करता है। अम्ल और क्षार की क्षारियता को दर्शाता है, अम्लीयता को दर्शाता है। वो लिटमस पेपर काम करता है। वो होता है क्या बेटा? उदासीन होता है, उदासीन होता है। ठीक है ना। क्या होता है? उदासीन होता है। चलो बात करते हैं पीएच के आधार पे। पीएच के आधार पे वह होगी, क्या बोलेंगे, वह होगी, वह वह यौगिक जिनका पीएच मान 7 से कम होता है
कम होता है अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। ये तो अम्ल की परिभाषा पीएच के आधार पर हो गई बेटा, ठीक है। लेकिन ये सब तो ठीक है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये को परिभाषा होगी। वही होगी जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। परिभाषा बनाने के बेटा बहुत तरीके हैं, बस उसको बनाने का आपको क्या आना चाहिए, बनाना किस प्रकार से बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब आना चाहिए। लिटमस के आधार पे, अम्लीयता के आधार पर लेकर, ठीक है ना। अम्ल किसे कहते हैं बेटा, तो कहेंगे अपन की वह पदार्थ जो, ठीक है ना, वह लिक्विड जो क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है या नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। बात समझ में आ गई। ये हो गया अम्ल, अम्ल की बात हो गई ना। लेकिन इसकी भौतिक विशेषता क्या है, ये भौतिक विशेषता क्या है, होता क्या है इसका काम, ठीक है ना। भौतिक विशेषता क्या है, रासायनिक विशेषता क्या होता है या रासायनिक क्रियाओं के आधार पर अम्ल की परिभाषा होती क्या है, वो देखिए। रासायनिक विशेषता के आधार पर, विशेषताएं के आधार पे, के आधार पर। अब ये हम देखेंगे रासायनिक विशेषता के आधार पर। अब ये होता क्या है अम्ल बेटा, जब किसी हाइड्रोजन को किसी हेलोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जब किसी हाइड्रोजन की हेलोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमको अम्ल प्राप्त होता है। जैसे आप लोगों ने बेसिकली बहुत सारे तो अम्ल का नाम जानते होंगे आप, एक दो और मतलब कि आप अगर छठवीं में हो, सातवीं में भी हो, आठवीं में भी पढ़ के आए होंगे तो कहीं ना कहीं आपने इस भाई साहब को देखा होगा, इसको तो देखा ही होगा, HCl को बिल्कुल देखा होगा। तो HCl आपको पता है कि HCl एक अम्ल है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ओके। इसको देखा होगा, साथ साथ में आपने इसको भी देखा होगा H2SO4, ये अम्ल है। लेकिन ये अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है। सर ऐसे क्यों, ऐसे कैसे? तो भैया मेरी पहली परिभाषा मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया किसके साथ, हेलोजन परिवार के साथ कराई जाती है, हेलोजन के साथ कराई जाती है तो हमको अम्ल प्राप्त होता है। या फिर हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब आधातु ऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो भी हमको अम्ल प्राप्त होता है। चलो मैं परिभाषा इनकी लिखता हूं पहले डेफिनेशन के आधार पर। पहला, जब, पहले समझो बेटा, पहले मैं समझ देता हूं। हेलोजन, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन समूह, समूह के तत्व है। अब ये कहलाता है अम्ल। अम्ल सर, ये हेलोजन समूह क्या होता है, तो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में मतलब आवर्त सारणी में आपने समूह 17 को पढ़े होंगे, समूह 17 को पढ़ेंगे होंगे, जहां पर होता है तो समूह 17 को यहां लिख देता हूं मैं। कौन कौन से होते हैं तत्व, वो तत्व होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है ना। ये होते बेटा हेलोजन समूह। कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सब कहलाते हैं हेलोजन। अब इस हेलोजन के साथ, इन हेलोजन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन समूह आकर के जुड़ जाता है, हाइड्रोजन गैस आकर जुड़ जाती है तो हम अम्ल प्राप्त होता है। जैसे अभी हम परिभाषा लिखते हैं, पहले पहले एक बना के देखते हैं, उसके बाद फिर उसकी परिभाषा लिखेंगे। हमने लिए हाइड्रोजन प्लस, यहां से उठाया मैंने क्या, एक कोई भी एक हाइड्रोजन उठा लो बेटा, बी आर उठा लेते हैं, बी आर उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो बी आर उठाने पर हमको क्या प्राप्त हुआ, हमको मिला एच बी आर। ये जो बन के आया है, दैट्स नाउ, ये आपका है अम्ल, ये अम्ल है बेटा, ये क्या है आपका
ये आपका कहलाएगा अम्ल। ठीक है, ये वाला होगा आपका अम्ल कहलाएगा। देखो हेलोजन, ये हेलोजन समूह के तत्व, ठीक है ना। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन तथा हेलोजन, यहां लिखता हूं परिभाषा, जब हाइड्रोजन तथा, जब हाइड्रोजन तथा, हाइड्रोजन तथा हेलोजन, हेलोजन समूह, समूह के तत्वों की अभिक्रिया कराई जाती है, की अभिक्रिया कराई जाती है, कराई जाती है, तब जो यौगिक प्राप्त होता है, यौगिक प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, अम्ल कहलाता है, अम्ल कहलाता है। ये हो गया बेटा अम्ल की परिभाषा। किसके आधार पर? रासायनिक विशेषता के आधार पर। ये तो होगी एक परिभाषा, ठीक है ना। हम दूसरी परिभाषा देखेंगे, उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। ये तो भौतिक विशेषता के आधार पर हमने इसी परिभाषा दे दी है। अब हम रासायनिक विशेषता के आधार पर हमने इसी परिभाषा दी है। एक परिभाषा और है, उसको लिख लेते हैं अपन, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ठीक, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते अपन। एक और परिभाषा है, सेकंड परिभाषा, यहाँ लिख दूं मैं, सेकंड डेफिनेशन। ये होती क्या, ठीक है ना। एक और हमारा हाइड्रोजन, एक और आपने अम्ल देखा है, वो किस प्रकार का होता है बेटा? H2SO4, इस प्रकार का एक अम्ल होता है। एक्चुअली यहां पर भी जब किसी, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है हाइड्रोजन दिख रहा है बेटा, हाइड्रोजन के साथ साथ आपको क्या दिख रहा है बेटा? वहां पे अधातु दिख रही है, ठीक है, अधातु ऑक्साइड दिख रहा है। ये अधातु है और ये ऑक्साइड है, ये अधातु ऑक्साइड दिख रहा है। जब इनकी रिएक्शन, अधातु ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है, तो हमको अम्ल प्राप्त होता है। यहां लिखता हूं मैं, हाइड्रोजन प्लस अधातु ऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया कराई जाती है, तो अम्ल प्राप्त होता है, अम्ल प्राप्त होता है, अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब हम इसको थोड़ा सा एक उदाहरण ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिया बेटा, हाइड्रोजन तो लेना है, हाइड्रोजन के साथ साथ में क्या लिया बेटा? एक अधातु ले लिया मैंने, अधातु, इसे भाई मैंने यहाँ क्या ले लिया बेटा? SO4। तो ये हमारा जो बन के आया, क्या बन गया बेटा? H2SO4 बन के आया। क्यों बना है? क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है +1 और इसकी वैलेंसी होती है प्लस का माइनस का 2, इसलिए H2 बना है, H2SO4 बन गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो हम एक उदाहरण और ले लेते हैं। भाई मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन के साथ मैंने अभिक्रिया किसकी कर दी बेटा? हाइड्रोजन के साथ मैंने NO3 की कर दिया बेटा, NO3 की अभिक्रिया कराई। तो हमको क्या प्राप्त होगा? देखो हाइड्रोजन NO3 की जो बैलेंसी होती है वो होती एक ही, तो HO, ये जो बन के आया है ये आएगा आपका नाइट्रिक एसिड। ओके, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक एसिड और ये नाइट्रिक एसिड। ओके ठीक है, और भी अपन उदाहरण कर सकते हैं, फिलहाल इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस PO3 का रहा हूँ। ओके, अब ये भी एक अम्ल है। ओके, कैसे भैया? ये P मतलब क्या होता है? ये P मतलब फास्फोरस ऑक्साइड है, फास्फोरस ऑक्साइड। तो क्या बनेगा भैया? यहाँ पे बनेगा HPO3, PO3, ये क्या बनेगा बेटा? आपका फास्फोरस ऑक्साइड बन गया। इस प्रकार से जब परिभाषा क्या बनेगी? जब जब
हाइड्रोजन की अभिक्रिया, हाइड्रोजन की अभिक्रिया, हाइड्रोजन की अभिक्रिया किसके साथ? धातु ऑक्साइड, अधातु, अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड के साथ, ऑक्साइड के साथ कराई जाती है, कराई जाती है। तब बनने वाला यौगिक, बनने वाला, बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है बेटा? अम्ल कहलाता है। अम्ल कहलाता है। कहलाता है। ये बन गया सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन, सेकंड डेफिनेशन, और बहुत सारे ऐसे अम्ल बनेंगे अपने बेटा, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि बस इतने ही अम्ल है सर, ठीक है ना। अब ये मत बोलना सर H2SO4 HCl ये सब अम्ल है। अच्छा भैया ये भी अम्ल ही है। ओके, कुछ कार्बनिक अम्ल भी आते हैं, जैसे CH3COH आता है, ये भी एक कार्बनिक अम्ल है, वो एक एसिटिक एसिड है, ठीक है ना। चलो फिलहाल आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। ये हो कि आपकी बेटा अम्ल आपके आप होते हैं यहाँ पे समाप्त। हम इनके रिएक्शन में देखेंगे, फिलहाल आप पढ़ेंगे क्षार क्या होते हैं। चलो क्षार के बारे में जानते हैं। क्षार, अभी होती क्या है क्षार? अगर हम बात करें भौतिक के आधार पर, भौतिक विशेषता के आधार पर क्षार की परिभाषा होती है। भौतिक विशेषता के आधार पर लिखा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे क्षार भौतिक विशेषता के आधार पर, भौतिक विशेषता के आधार पर, आधार पर। अब ये होती क्या है? 2 मिनट में देखता हूँ कैमरा ओपन है या नहीं। ओके चलो, क्षार क्या होती है हम भौतिक विशेषता के आधार पर देख रहे हैं। वह पदार्थ, वह वह पदार्थ जो, वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे, कड़वे या कसीले, कसीले होते हैं, होते हैं क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते, वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या कसीले होते हैं क्षार कहलाते हैं। ये तो बात ठीक है। एक और पीएच के आधार पर लिख देता है, पीएच के आधार पर लिख देते हैं एक और, पीएच स्केल के आधार पर। वह पदार्थ जो, वह पदार्थ, वह पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक तथा 14 से कम, 14 से कम कम होता है क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। ये हो गए पीएच स्केल के आधार पर रिएक्शन होता है, ठीक है ना, डेफिनेशन हो गई है। अब हमको जानना है इसका रासायनिक
चलो भाई, थोड़ा सा कॉल आ गया था, चलो देखते हैं अपना। हम रासायनिक विशेषता के आधार पर करेंगे, ठीक है ना। रासायनिक विशेषता के आधार पर के आधार पर ठीक है। चलो भैया, अब ये होता क्या है क्षार। फिलहाल आपको क्षार पढ़ने से पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रायोगिक टेबल जो होता है, ठीक है ना, उसमें होता है एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक के तत्व होते हैं क्षार तत्व। बात समझ में? समूह एक या वर्ग एक के तत्व जो कहलाते हैं, वर्ग एक व दो के तत्व कहलाते हैं क्षार, और क्षारीय मृदा तत्व कहलाते हैं, ठीक है। पहले नंबर को जो आता है एस ब्लॉक के तत्व है, एस ब्लॉक की हेलिना, हेलिना की तरफ से फरियाद, फरियाद एफ आर, एफ डी, हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है ना। ये होते हैं अपने कौन से बेटा, क्षार धातु तत्व, क्षार धातु तत्व। और जो होता है कौन सा बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ठीक है ना, इस प्रकार से। ओके, तो ये साइड वाले आपको कहलाएंगे क्या बेटा, क्षारी धातु, क्षारी धातु तत्व, ठीक है ना। और इस साइड के आप कहलाएंगे क्षारी मृदा धातु तत्व। ओके, चलो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपना। तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं तो NaOH, NaOH ये क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है, क्षार कहलाता है। हाँ बिल्कुल सर, ये तो क्षार कहलाता है, इसको देखें, देखो मैंने, तो ये क्षार ही है। ओके, लेकिन ये होता है धातु क्षार है बेटा, ये एक क्षार है, ये क्षारी धातु है, ठीक है ना। अपन यहाँ परिभाषा लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसके परिभाषा के लिए पहले हमको दिख रहा है कि यहाँ है क्षार धातु प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं यहाँ पर, हाइड्रोक्साइड बराबर होता है क्षार, क्षार या फिर धातु प्लस हाइड्रोक्साइड बराबर होता है क्षार, ये भी चल जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन है, धातु पे लिख लेते हैं अपन। मैंने लिया यहाँ पे कितना बजा, मैंने यहाँ पे ले लिया एम मैग्नीशियम प्लस OH ले लिया, OH। जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो हमको यहाँ पे प्राप्त होगा मैग्नीशियम और OH2, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंस होती है प्लस का 2। ओके, तो ये जो बना है, ये जो बन के आया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहलाया, क्योंकि इसकी वैलेंस होती है +2 और इसकी होती है -1। ये कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बेटा, इसको जानने के लिए आपको मेरे चैनल में जाकर के आपको फर्स्ट जो वीडियो है साइंस का, 10th साइंस का, तो उसको जरूर देखें, ताकि आपको ये समझ में आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल हम चलते हैं सेकंड के लिए। मैं यहाँ और भी लिख रहा हूँ उदाहरण, जैसे आप बोल दो वहां से एक दो और उठा लो जो अपन लिखे थे वहां से। मैंने ले लिया वही का सोडियम के ले लिया, मैंने पोटेशियम ले लिया, पोटेशियम प्लस OH, ये बन के आएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ओके, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये जो बन के आया है KOH, ये भी क्या है बेटा, एक क्षार है, ये सब क्या है बेटा, क्षार है, क्षार, क्षार, ठीक है ना। और भी कहलाएंगे अपने, और भी आप सोच सकते हो, और कुछ सोचो बेटा, ऐसे BA कर लेता हूँ मैं, बेरियम, बेरिलियम,
या फिर मैग्नीशियम बेरिलियम बी ए कर लेता हूँ, बी ए प्लस ओ एच, इनकी वैलेंसी होती है क्या हो जाएगा, बी ए ओ एच होल ट्वाइस, ये भी क्या कहलाएगा आपका, क्षार कहलाएगा। जिस सिंपल सी परिभाषा ये है कि जब धातु और हाइड्रोक्साइड की जो अभिक्रिया होती है, ठीक है ना, तो हमको क्या प्राप्त होता है बेटा, क्षार प्राप्त होता है। परिभाषा लिखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट जो लेते बेटा इसका पीछे थोड़ा सा पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना, यानी तुम्हें धातु तथा तथा हाइड्रोक्साइड 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 की की अभिक्रिया अभिक्रिया कराई जाती है तो तो प्राप्त यौगिक क्षार कहलाता है। क्षार कहलाता है। ये हो गया बेटा डेफिनेशन, ठीक है ना। ये तो क्या क्षार, अच्छा ठीक, यही बस क्षार के साथ नहीं है, और भी क्षार है, मैं लिख देता हूँ उनको बेटा। यह मैंने एक और उदाहरण लेता हूँ बेटा, सी वाला, ठीक है ना, कैल्शियम प्लस ओ एच ले लेता हूँ। तो यहाँ आपको बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो आपको आपने देखा होगा चूने, चूना चूना, वो भी एक है क्षार, सी ए होल ट्वाइस ओ टू, ये भी क्या बेटा, ये भी कहलाता है क्षार। ओके चलो, अब एक और होता है क्षार बेटा, पहले इसको उदाहरण, इसका क्या स्क्रीनशॉट लो और हम बढ़ते हैं अब आगे। ओके चलो, चलो भैया मिटा दो इसको ना, मिटा दो, ठीक है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है बेटा कि पहला वाला जो है, अगर एम ए सॉरी एम जी प्लस ओ एच होल ट्वाइस दिखे तो समझ जाना यहाँ पर ये क्षारी मृदा धातु है। क्षारी मृदा धातु एम जी है, जैसे यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारी है, ठीक है ना, क्षारी मृदा धातु तत्व है सभी ये, ठीक है ना। जैसे सोडियम, सोडियम भी एक क्या होता है, क्षारी धातु है, क्षारी धातु तत्व है। तो समूह समूह एक और समूह दो के जो तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना, वर्ग एक वर्ग दो के जो तत्व कहलाते हैं वो कहलाते हैं क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु तत्व, ठीक है ना। चलो अब इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो आगे बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं किसकी, लवण की बात कर रहे हैं तुम, लवण। ये होता क्या, अब ये देखो, अब लवण आपने लवण देखे हैं, कैसा होता है बेटा, NaCl, इसको देखा है क्या, ये लवण है। KCl, ये भी एक लवण है, ठीक है ना। KBr, ये भी एक लवण है। NaBr, ये भी एक लवण है। अब ये लवण तो है सर, ठीक है, लेकिन ये ऐसे ही क्यों कहलाते हैं, इस प्रकार के लोग ही क्यों कहलाएंगे लवण। तो परिभाषा ये बोलती बेटा कि लवण की परिभाषा सिंपल सी परिभाषा है, हेलोजन या फिर धातु, धातु प्लस हेलोजन, हेलोजन, धातु प्लस हेलोजन क्या कहलाता है बेटा, लवण कहलाता है।
यहाँ पे धातु क्या है, सोडियम Na प्लस हेलोजन क्या है अपने पास बेटा, Cl, क्या बन के आएगा NaCl, ठीक है ना। यहाँ धातु क्या है Zn, जिंक धातु है, ठीक है ना, Zn, और प्लस यहाँ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, हमको पता है ऐसे करेंगे तो क्या है बेटा ZnCl2, ये भी क्या है, ये भी क्या है, लवण है, ठीक है ना। पोटेशियम साथ कर दिए KCl, क्या बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। ओके, तो इस प्रकार के भी जो क्या कहलाएंगे बेटा आपके, ये जो कहलाएंगे ये आपके कहलाएंगे क्या, लवण कहलाएंगे। अब परिभाषा क्या बनेगी देखो बेटा, जब जब धातु तथा हेलोजन हेलोजन समूह समूह के तत्वों समूह के तत्वों का तत्वों हेलोजन समूह के तत्वों की अभिक्रिया अभिक्रिया कराई जाती है, तब लवण प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। ये आपकी कहलाएगी बेटा लवण। अच्छा, लवण एक प्रकार के और आपने देखे हैं, किस प्रकार के बेटा, जैसे Na2CO3 Na2CO3, इस प्रकार की आप जो इस प्रकार के आपने जो देखा है ये भी एक लवण है, लेकिन यहाँ धातु प्लस कार्बन कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, मतलब धातु प्लस अधातु ऑक्साइड, धातु प्लस अधातु ऑक्साइड, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पे इसकी लिखता हूँ उदाहरण। अब लवण की एक और परिभाषा, ये तो फर्स्ट होगी बेटा, फर्स्ट डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या होता है, एक और क्या होता है, एक और जो होता है Na2SO3, ये भी क्या कहलाता है बेटा, धातु कहलाता है, या CO3 कर लेते हैं इसको अपन, CO3, ये भी क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, सॉरी लवण कहलाता है। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, धातु प्लस धातु प्लस अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड जो मिलके बनाते हो क्या कहलाते हैं बेटा, लवण कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। देखो अब डेफिनेशन बने हैं, उदाहरण देख लो फिर आप लोग। जैसे मैंने लिया सोडियम प्लस CO3, अब इन दोनों का रिएक्शन करा है, याद रखना यहाँ पर कार्बन यहाँ पर भी जो होता है इसका चार्ज होगा इसके पास चार्ज होगा बेटा किसका, प्लस का 2, और इसके पास ऑलरेडी क्या है बेटा माइनस का 1 होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ यहाँ माइनस का 1 यहाँ प्लस का 1 होता है, सॉरी यहाँ माइनस का 2 यहाँ प्लस का 1 चार्ज होता है। ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे, ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो हमारा बन जाएगा Na2CO3, ये जो बन के आया है ये भी क्या कहलाएगा, एक लवण कहलाएगा। एक मैं यहाँ से उठाता हूँ बेटा, कौन, ऐसे यहाँ से उठा रहा हूँ क्या, Mg उठा ले रहा हूँ बेटा, है ना, मैग्नीशियम उठा ले रहा हूँ, मैग्नीशियम प्लस यहाँ पर ले रहा हूँ CO3। अब इसका चार्ज होता है प्लस का 2, इसका होता है माइनस का 2, है ना, इसका होता है माइनस का 2, इसका होता है प्लस का 2, ये बन जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा बेटा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा। इस प्रकार से और भी अपन कर सकते हो उदाहरण, मैं और उदाहरण ऊपर साइड लिख देता हूँ, ठीक है ना, डेफिनेशन लिख लें ऊपर साइड, NO3 लिख लेता हूँ, ठीक है ना।
Na और NO3 को बना लेते हैं, क्योंकि वो भी तो है, अधातु कहलाएगा। सोडियम प्लस NO3 रिएक्शन करेंगे, क्या बन जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। इस प्रकार से यहाँ पे CO ले लेते हैं, Ca कैल्शियम प्लस NO3 क्या बन जाएगा बेटा अपने यहाँ पे क्या बन जाएगा? CaNO3 होल ट्वाइस। ये भी क्या बन जाएगा बेटा आपका? ये भी आपका क्या है? ये भी आपका कहलाएगा लवण। ये भी क्या कहलाएगा बेटा आपका? लवण कहलाएगा। तो अब परिभाषा हमारी बनती है, जब 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 धातु तथा, 2 मिनट रुकना, जब धातु तथा अधातु ऑक्साइड ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो, ठीक है ना, अभिक्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है बेटा? करते हैं तो प्राप्त यौगिक लवण कहलाता है। ठीक है, उदाहरण आपके पास ये बेटा, ठीक है ना, उदाहरण ये भी उदाहरण है। ठीक है ना, तो ये तो बेटा आपकी किसकी परिभाषा हमने आज देख ली है, लवण, ठीक है ना, अम्ल और क्षार, तीनों को अच्छे तरीके से आपको अगर समझ में आया है तो वेरी गुड, ठीक है ना। और हाँ, एक बात आपको बताऊं बेटा, ये लवण तो है, एक बात भूल रहा था मैं, ये लवण तो है, साथ साथ में इसको सोडा कहते हैं बेटा, इसे सोडा भी कहते हैं, ठीक है ना, जो पीने वाला सोडा है ना, वो वाला। ओके, ये सोडा भी है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं सोडा की परिभाषा, अगर कोई पूछे आपसे सीधे लिख देना आप लोग, सोडा की परिभाषा क्या बोलोगे आप इसको? जब धातु और अधातु ऑक्साइड की अभिक्रिया करके प्राप्त यौगिक कहलाता है, आपका लवण कहलाता है। वही है परिभाषा, ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए इतना सफिशियंट है आपको। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे, जो पढ़ने वाले हैं वो है अम्ल, क्षार और लवण की जब अभिक्रिया होती है तब क्या होता है, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के तरफ। तो आज का जो मोटिवेशन है वो कुछ इस प्रकार से देखो।